वहम के मरीज हो गए। हमारे यहाँ, हमारे देश में तो वैसे भी किसी को थोड़ा सा डरा दो, लोग भज्जे फिरते कि अच्छा ऐसे करेंगे जी, वैसे करेंगे जी। अल्लाह के बंदो, पहली बात तो ये कि 90% लोग जो हैं ना उन पर जादू होता है ना टूना होता है। पहली बात तो ये पल्ले बांध लो अपने पास। जादू बरहक है, कुरान पाक ने उसका इलाज बताया है, लेकिन आप अंदाजा तो लगाएं जिसका इलाज करना है जी, अब वो बंदा कहे जी मैंने दवाई नहीं खानी। बंदा कहे मैं दवाई नहीं खाऊंगा, बस डॉक्टर साहब दवाई लिफाफे में डाल दो, घर में जाके लटका लेंगे। डॉक्टर कहूँगा ये महाबेवकूफ आदमी है कि ये कह रहा दवाई लटका लूंगा घर में जाके। पहली बात तो ये कि जो लोग तावीज़ गंडे के चक्कर में पड़ गए ना मेरे भाई, वो अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। वहम का मर्ज उनको हो गया है। गुस्ताखी की माफ़ी के साथ कहता हूँ, घरों में 60-70% तो ऐसे रहने वाले हैं, मर्द हो या औरतां हो, अद्धियां नूं तां डुप्लीकेट जिन चढ़ जाता। वो कहता घर दे काम ही ना दसन मैनू, वो कहता घर वाले काम ही ना बताएं, बाबे नजर आने लग पे है जी। एक साहब मिले जी, मैं शेख फरीद साहब आते, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाओ, जो बंदा ये दावा करता हो कि मेरे में आ जाते हैं बाबा जी, और बाबा जो अल्लाह का वली हो, क्या उसको ये नहीं पता कि ये नापाक आदमी इसमें आएगा कैसे? और जो अल्लाह के पास लौट गया उसने कब आना है? कुरान पाक में जिक्र है जादू का, और इलाज भी कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। अब ये सुन लो बात, बिल्कुल वही मैं बार बार कह रहा हूं कि दवाई खुद खानी होगी। डॉक्टर अगर आपको बोले, कोई बाबा कह दे जी घर जाके आ लटका दो, किला ठोक दो जी, 50,000 का सामान ले आओ जी, ये जलाएंगे जी, वो जलाएंगे जी, अल्लाह अकबर। सबसे पहले लिखा है मुहद्दिसीन ने कि अपने दिल को पहले पाक करना होगा कि नफ़े और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह है। और फिर सही बुखारी की हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती हो, जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती हो, उस घर में कोई जादू का असर नहीं हो सकता। हुण कई कहते सूरे बकरा ना पढ़नी पड़े, खुद अपनी जुबान से ना कुरान पढ़ना पड़े, दे दो लटका लो, तो फिर लटकाने से होने को वाला कुछ नहीं है। डॉक्टरों के पास जाना छोड़ देना, घर में ही रहा करें। बच्चों को बोले दवाई लेके बाहर दरख्त पे लटका दो भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जो हैं, आखिरी 2 सूरतें जो हैं वो नाजिल ही इसीलिए हुई, आप पढ़िए, आपका मसला हल है। और जो लोग कुरान पाक पढ़ने के बावजूद भी इस मसले में से नहीं निकल रहे हैं, तो फिर वो बदपरहेजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? अब एक बंदा शुगर की दवाई खा रहा है, बार बार चेक करता है शुगर हाई आ रही, दवाई सुबह दोपहर शाम खा रहा है। अरे दवाई सुबह दोपहर शाम खा रहे हो, फिर भी वो अपने मुकाम पर नहीं आ रही, क्यों? पता लगा जी दवाई भी खाता है, रसगुल्ले भी खाता है, दवाई भी खाता है, बर्फी भी खा रहा है, दवाई भी चल रही है, जलेबियां भी। अब डॉक्टर कहेगा कि भाई जब तुम परहेज ही नहीं कर रहे तो फिर दवाई का तो असर नहीं होने वाला। तो अगर जादू हट ही नहीं रहा, टूना हट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आप जाती जिंदगी में अभी अपने गुनाहों से परहेज नहीं कर रहे हैं। आपको इलाज के साथ परहेज तो करना था झूठ बोलने से, इलाज के साथ उन लोगों की नफरत तो दिलों से निकालनी थी जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। इलाज के साथ जो रिस्क खा रहे हैं उसका जरिया भी तो हलाल बनाना था। अब हराम कमाई के साथ हलाल काम करने चले हैं, तो कीचड़ के साथ अगर कीचड़ को धोएंगे तो सारी जिंदगी चेहरे से कोई भी सफाई होने वाली नहीं है।
अगर ये आयतें असर नहीं कर रही तो इसका मतलब मरीज परहेज ही कर रहा है। मरीज अपने पास से कुरान पाक की आयतें जुबान से नहीं पढ़ता और पढ़ता है तो फिर उसके कारनामे इतने नापाक हैं कि उन आयात का असर नहीं हो रहा। वरना अगर इन आयात को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए, उनमें इतनी अल्लाह ने ताकत रखी हुई, उसका असर नहीं हो रहा।